कभी किसी फ्रेंड्स और फैमिली के घर गए हो, वहाँ जाके लगा हो उसका घर कितना अमेजिंग स्मेल कर रहा है या फिर उसके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा क्या वो स्पेशल क्लीनिंग टिप्स या फिर ऑर्गेनाइजिंग हैक्स लगा रहा है अपने घर में जिससे कि उसका घर इतना अच्छा लग रहा है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अगर आपका घर बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है तो आपकी एनर्जी और आपकी अटेंशन भी आपके घर में बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। सुबह सवेरे उठते ही आपका सबसे पहला काम क्या होता है? मैं बताऊँ मेरा क्या होता है। सबसे पहले मैं पर्दे हटाती हूँ और अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ ओपन कर देती हूँ फ्रेश एयर को अंदर आने के लिए। इससे अच्छा नुस्खा नहीं है अपने घर की हवा को बदलने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए और एक अच्छी खुशबू के लिए। वो जो तरोताज़ा हवा आती है और जो सुबह की खिली हुई धूप आती है ना, आपका मन और घर अपने आप ही खुश हो जाता है। 35 होम हैक्स ऑन हाउ टू मेक होम स्मेल अमेजिंग ऑल द टाइम। यू मस्ट ट्राई दीज क्लीनिंग टिप्स टू कीप योर होम स्मेलिंग ग्रेट ऑल द टाइम। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। होम क्लीनिंग में हम पोचा मॉप तो हर रोज़ ही लगाते हैं, बट उसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर दीजिए अपने पोचे की बाल्टी में, दैट इज़ बोरेक्स पाउडर। आपके घर में जितनी भी ओडर की प्रॉब्लम है, बदबू की प्रॉब्लम है, ये बोरेक्स पाउडर से सब न्यूट्रलाइज हो जाएगी और धीरे धीरे करके स्मेल कम होने लग जाएगी। और गंदगी तो ये फ्लोर से ऐसे हटाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। किचन फ्लोर का मैं आपको भी दिखा रही हूँ जहाँ पे इतना गंदा हुआ है और ये बोरेक्स पाउडर से एकदम से क्लीन हो गया है। ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बारी, कभी भी सैटरडे संडे वीकेंड, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी पोछा लगा रहे हो घर पे या आप मेड से लगवा रहे हो, हाउस हेल्प से लगवा रहे हो, चीज़ें हटवा के वहाँ पे पोछा और सफाई ज़रूर करवाओ। आपके रूम में जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एयर वेंटिलेशन होगा, कोई मिट्टी है, गंद है जो कि स्मेल कर रहा होगा वो भी निकल जाएगा, तो आपके घर में हमेशा एक फ्रेशनेस रहेगी। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि पोछे में आर्टिफिशियल केमिकल्स ना डाल के नेचुरल चीज़ें डालूँ, और बोरेक्स पाउडर एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। इसके आगे भी आपको यूसेस दिखाती हूँ जो आप घर में क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हो। मैजिकल यूसेस हैं। आई एम इन लव विद दिस बोरेक्स पाउडर। लॉन्ड्री आपको हमेशा अपनी करनी है घर में, चाहे आप ऑल्टरनेट डेज करो या वीक में ट्वाइस करो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट एक प्रोडक्ट ना अपनी लॉन्ड्री में डालना शुरू कर दो, दैट इज़ बोरेक्स पाउडर, जो कि मैंने अभी ऐड किया है अपने लॉन्ड्री डिटर्जेंट के साथ। कपड़े इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे होकर बाहर निकलेंगे और आपकी मशीन में है जो स्मेल होगी, आपको स्पेशली डी स्केलिंग या मशीन को साफ़ करना पड़ता है, वो सब आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। ना ही आपके कपड़ों में स्मेल होगी और ना ही आपके मशीन में स्मेल होगी। सोफ़ा एक ऐसा बड़ा फर्नीचर पीस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है घर में, और इसमें जब डस्ट, धूल और बहुत ज़्यादा यूसेज के बाद जो स्वेट होता है वो हमारा जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो एक बैड स्मेल सी आने लग जाती है। उस ओडर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा हमारे घर में मोस्टली रहता ही है, हम कितनी टाइप की चीज़ों में क्लीनिंग में यूज़ करते हैं इसको। आप इसको सोफ़ा क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस स्प्रिंकल कर दीजिए 10-15 मिनट्स या मैक्स 20-30 मिनट्स इसको रहने दीजिए। तब कीजिए जब घर में कोई हो ना, ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा उस टाइम। आप इसको ब्रश से झाड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे वैक्यूम कर रही हूँ बिकॉज इससे जितनी भी डस्ट वगैरह सोफ़े के अंदर है वो भी सब निकल जाएगी, और जितनी भी मिट्टी से बैड ऑडर की प्रॉब्लम होती है वो सब भी ख़त्म हो जाएगी। स्वेट स्मेल की जो प्रॉब्लम है या बैक्टीरिया बिल्डअप की जो प्रॉब्लम है वो बेकिंग सोडा डील कर ही लेगा। वैक्यूम क्लीनर एक अच्छा घर पे ज़रूर रखना। सारे प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाथरूम में आप टॉयलेट रोल तो यूज़ करते होगे, मैं भी यूज़ करती हूँ। एक ऐसा जीनियस होम हैक लगाती हूँ मैं अपने बाथरूम को हमेशा अच्छा स्मेल करने के लिए, इज़ टू यूज़ एसेंशियल ऑयल इन माई टॉयलेट रोल्स। सारे टाइम ये जो आप एसेंशियल ऑयल इसमें डालोगे अंदर के रोल में, ये ट्रस्ट मी एक हफ़्ता तक भी इस टॉयलेट रोल में रहने वाली है। जब तक ये टॉयलेट रोल ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये इसमें रहेगी ये एसेंशियल ऑयल की स्मेल। तो इसको मैं एक ऐसा हैक यूज़ करती हूँ टॉयलेट में, अपने बाथरूम्स में, जो कि अच्छा स्मेल करता है ऑल द टाइम। यूज़ करके देखना, फिर मुझे बताना। दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। आपको कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, स्प्रेज अपने बाथरूम में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस होम हैक के बाद। एसेंशियल ऑयल्स आप बहुत तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हो टू मेक योर होम स्मेल अमेजिंग ऑल द टाइम। किचन में जब हम कुकिंग करते हैं, बहुत बारी ऐसी कुकिंग करते हैं जिससे कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस हमारी किचन में आ रही होती है, जो कि वेलकमिंग नहीं लगती है, कई बारी बहुत इरिटेट करती है। तो किचन को अच्छे से वाइप डाउन करने के बाद
यूज़ दीज क्लीनिंग टिप्स फॉर होम स्मेल गुड। आपको करना क्या है, एक कटोरे में, कोई भी जैसा कटोरा आप ले सकते हैं, उसमें पानी लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए कुछ संतरे के छिलके या फिर लेमन के छिलके जो कि यूज्ड हों। मैंने संतरे के छिलके रखे हुए थे, संतरा भी आया हुआ था, अच्छा मीठा संतरा आ रहा था, खाने में बहुत अच्छा था, उसके छिलके रखे हुए थे एंड आई लव द सिट्रसी फ्रेगनेंस। तो मैंने वही छिलके रखे थे और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं एक कॉन्कोशन अपनी किचन के लिए बना रही हूँ जो कि एज अ स्प्रे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसमें मैंने डाले कुछ संतरे के छिलके, 1 इंच के करीब दालचीनी डाली है, कुछ 4-5 लौंग डाले हैं। हाँ, ये प्रोसेस आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है, काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ जाएगा। आपको बस तभी करना है जब आपको लग रहा है कि आपके किचन में अच्छी खुशबू की ज़रूरत है, तब कीजिए एंड यू विल सिंपली फॉल इन लव विद दिस फ्रेगनेंस। हमारे घर में टपरवेयर भी बहुत होते हैं, लंच बॉक्सेस में हम यूज़ करते हैं या किचन में यूज़ करते हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर उसमें से कुछ स्मेल आ रही है ना, आपके घर में कॉफ़ी पाउडर होगा, स्पेशली अगर कुछ एक्सपायर्ड कॉफ़ी पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वो 1 चम्मच के करीब अपने टपरवेयर के टिफ़िन बॉक्सेस में डाल दीजिए और उसके अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर रखिए। 15 से 20 मिनट आप इसको रखेंगे। मैं यही वाला पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट में आप रख सकते हैं इसको और उसके बाद आप इसको नॉर्मल वॉश कर दीजिए जैसे आप बर्तन वॉश करते हैं। टपरवेयर में से जितनी भी बैड ऑडर की स्मेल है या फिर कैसी भी स्मेल है वो सब चली जाएगी और आपका टपरवेयर का जो बर्तन है दोबारा से स्मेलिंग फ्रेश होगा। फॉर अ फ्रेश स्मेलिंग बेडरूम, आपको अपने बेड की चादर हर हफ्ते, एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार ही चेंज करनी ज़रूरी है। स्पेशली जब समर सीज़न आ रहा है, हम स्वेट भी उतना ही करते हैं और अपने गद्दों को चेंज कर करके वैक्यूम भी ज़रूर कीजिए। चेंज इन द सेंस उनकी साइड्स चेंज कीजिए, उनको धूप भी अच्छे से लगवाइए और रेगुलरली बेडशीट चेंज करने से पहले उनको वैक्यूम भी कीजिए ताकि जो डस्ट वगैरह है, हाँ, धूल मिट्टी से भी स्मेल आती है, बुरी स्मेल आती है। सिर्फ पसीने और बैक्टीरिया से ही नहीं, धूल मिट्टी से भी गंदी स्मेल आती है। जैसे जब धूल मिट्टी हो जाती है, हम घर का एसी साफ़ करते हैं, कूलर साफ़ करते हैं, कार के एसी वेंट्स भी क्लीन करवाते हैं, नहीं तो कितनी गंदी स्मेल आती है। सेम हिसाब से हमें अपने घर में भी धूल मिट्टी से छुटकारा पाना है टू मेक आवर होम स्मेल अमेजिंग ऑल द टाइम। रूम को फ्रेश करने के लिए कपूर, दालचीनी, लौंग को आप डिफ्यूज़र में भी डाल सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए जला दीजिए। इसमें जो धुआं निकलेगा वो इतना रिफ़्रेशिंग होता है कि आपके जितने भी कमरे की वाइब्स हैं ना उसी को चेंज कर देगा और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ले आता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ, ऑल्टरनेट डेज़ यूज़ करती हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इज़ गूगल कप। ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस नहीं है, दिस इज़ ऑल नेचुरल। इसका जो प्रोडक्ट लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ये पूरे घर में ऐसे धुआं कर देता है। मैं मोस्टली इसको शाम को यूज़ करती हूँ, आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो एक नेचुरल ऐसा फ्रेगनेंस है जो कि घर की एनर्जीज़ को भी क्लीन करता है एंड साइमल्टेनियसली घर को एक फ्रेश हवा भी दे देता है एनर्जीज़ क्लीन करके। एक और चीज़ है सेंटेड कैंडल्स, आप सब यूज़ करते होंगे, सेंटेड कैंडल्स भी यूज़ करना ज़रूरी है। एक्सपायर होने से पहले उनको यूज़ क्यों ना कर लिया जाए, तो सेंटेड कैंडल्स इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। डेली बेसिस पे नहीं, बट हाँ कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो। किचन में हमारी एक बैड हैबिट होती है कि हम जो अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं उसको हाथों हाथ साफ़ करके नहीं रखते हैं। जैसे कि ये फूड प्रोसेसर ले लो या मिक्सर ग्राइंडर ले लो, इनको जब हम यूज़ करते हैं ना, हम इनको वीकली क्लीनिंग या मंथली क्लीनिंग के लिए रखते हैं, वैसे हम इनको साफ़ नहीं करते। उनको साफ़ करना ज़रूरी है, उनसे भी बैड स्मेल आती है फूड लेफ्ट ओवर की। क्लीनिंग टूल्स जो भी आप यूज़ करते हो उनको साफ़ करना ज़रूरी है, अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। किचन ड्रेन में अगर कोई फूड पार्टिकल्स रह गए हैं उसको रिमूव कीजिए, उनसे बैड स्मेल आती है, बैड ओडर आता है। बाथरूम और किचन के वॉश बेसिन्स के ड्रेन पाइप्स अनक्लॉग होने चाहिए। मैं हार्पिक ड्रेनेक्स यूज़ करती हूँ, उसके लिए बॉइलिंग वाटर डाल के वंस इन अ मंथ ड्रेन को अनक्लॉग करती हूँ टू रिमूव द बैड ओडर प्रॉब्लम। तो उससे स्मेल वगैरह कुछ भी ऐसी आती नहीं है। और किचन सिंक को दिन में एटलीस्ट 2 बारी साफ़ किया कीजिए, मॉर्निंग एंड नाइट में, ताकि जो बैड प्रॉब्लम है या फिर कॉकरोचेस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो पाए। ड्रेन में से ही सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े घर में आते हैं। चाहे किचन सिंक हो या बाथरूम का वॉश बेसिन हो, दोनों को ही क्लीन करने के लिए उनके स्क्रबर्स अलग रखिए। बाथरूम का स्क्रबर अलग होना चाहिए वॉश बेसिन का, और किचन सिंक का स्क्रबर अलग होना चाहिए, और जो बर्तन मांजने का स्क्रबर है वो अलग होना चाहिए। साथ में आपको इन सब क्लीनिंग टूल्स को भी अच्छे से क्लीन करके रखना ज़रूरी है। और इसके बाद आपको इनको सन ड्राई करने के लिए ज़रूर रखिए। मैंने बहुत बारी ना किचन में देखा है कि कई जगह किचन के कपड़ों में से बहुत स्मेल आ रही होती है, क्लीनिंग क्लॉथ्स में से बहुत सारी स्मेल आ रही होती है, तो वही स्मेल आपके घर में भी घूमती रहती है, वो अनप्लेजेंट सी स्मेल जिसमें घी, बटर और कितनी चिकनाई की चीज़ें अटक जाती हैं।
तो अगर ऐसी चीज़ है उसको रेगुलर डिस्कार्ड कीजिए। अगर वो स्मेल नहीं जा सकती है, नया कपड़ा यूज़ कीजिए। घर में कितने ऐसे डिस्कार्डेड क्लॉथ्स होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उनको रेगुलर वॉश कीजिए। मैं तो डेली बेसिस पे रात को वॉश करके सोती हूँ ताकि वो रात को सूख जाए और मैं नेक्स्ट डे उनको यूज़ कर पाऊँ। तो इस तरीके से आप सारे अपने किचन क्लॉथ्स एज वेल एज क्लीनिंग क्लॉथ्स, जितने भी डस्टिंग के क्लॉथ्स हैं घर के या फिर किचन के, उनको भी आपको साफ़ करना ज़रूरी है। इससे आपके घर में हमेशा एक प्लेजेंट स्मेल रहेगी, प्लेजेंट ओडर रहेगा, बेसिकली एक न्यूट्रलाइज्ड ओडर रहेगा जो कि कुछ स्मेल होगी ही नहीं बेसिकली। तो कुछ ऐसा रहेगा। कपूर तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, कितनी अच्छी खुशबू लगती है। इसको हम अपने किचन शेल्फ्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मॉस्किटो रेपेलेंट का भी काम करता है एज वेल एज इंसेक्ट रेपेलेंट का भी काम करता है। सिर्फ अच्छी फ्रेगनेंस ही नहीं होती है, तो घर में कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मक्खी सब कुछ कम होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। बाथरूम में वॉश बेसिन ही नहीं, आपकी जो ड्रेन्स हैं उनको भी अनक्लॉग करना ज़रूरी है। और उन पे अगर कोई कूड़ा करकट है, जैसे कि बाल वगैरह होते हैं या कुछ और है, रेगुलर डेली बेसिस पे उनको क्लीन कीजिए। नहीं तो आपके बाथरूम में ड्रेन फ्लाइज होती हैं, शायद कुछ ऐसी होती हैं, मच्छर से आ जाते हैं ना, वो आने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि आपके बाथरूम में कुछ कूड़ा है ड्रेन्स में, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो अपने बाथरूम ड्रेन्स को भी क्लीन करना रेगुलर रोज़ बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर हम सब अपनी लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं। आज कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं इसको। एक खाली मॉइस्चराइज़र का कंटेनर ले लिया है और कैप में अराउंड 1 चम्मच फैब्रिक कंडीशनर मैंने लिया है। इस कैप को जाके मैं रखने वाली हूँ अपने वार्डरोब में। अगर आपको अपने वार्डरोब में कुछ मिस्टी स्मेल आती है, कुछ अजीब सी स्मेल है, उसको आपको रिमूव करना है, तो या तो आप इसमें परफ्यूम स्प्रे कर सकते हो अपने कपड़ों में, या फिर फैब्रिक कंडीशनर की 1 चम्मच इस ढक्कन में डाल के रख दीजिए। एंड देन आप देखिए, आप जब भी अपनी वार्डरोब खोलेंगे या आपके कपड़ों में से जो भी स्मेल आएगी वो इस फैब्रिक कंडीशनर की आएगी। नेक्स्ट, इस कंटेनर में 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया और 1 चम्मच फैब्रिक कंडीशनर लिया है। और इसको हम जाके रखने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। और देखो, मेरा आधा ढक्कन फैब्रिक कंडीशनर भी यूज़ नहीं हुआ है। शू रैक में इस तरीके के बहुत जूते होते हैं जिनमें से बहुत टाइप की स्मेल्स आती हैं, तो उसको मैंने रखा है जाके अपने शू कैबिनेट में। शू कैबिनेट में इस तरीके के वेंटिलेशन वेंट्स भी होने चाहिए, और मैंने जो फैब्रिक कंडीशनर रखा है वो इस तरीके के वेंट के पास रखा है ताकि शू कैबिनेट में भी अच्छी खुशबू बनी रहे और साथ में वो खुशबू बाहर कमरे में भी आती रहे, जिससे कि अगर ये पास ऑन भी होता है कोई शू कैबिनेट के आसपास से तो उसको भी अच्छी खुशबू आए। फ्रेश होम फ्रेश एयर के लिए फ्रेश प्लांट्स, जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं, उनसे बेटर क्या ही होगा। तो जो नेचुरल एयर फ्रेशनर प्लांट्स होते हैं उनको अपने घर में खूब जम के यूज़ कीजिए। लो मेंटेनेंस भी होते हैं। एक नाइट टाइम रूटीन, अपना घर का क्लीनिंग रूटीन डाल लीजिए। रात को घर को वैक्यूम करके सोना, चाहे वो आपके फ्लोर्स हों, चाहे वो आपके कोई भी फ्लैट सर्फेसेस हों, किचन हो, सब चीज़ों को आप वैक्यूम करके सोइए। ट्रस्ट मी, आप इसको रेगुलर करेंगे ना, आपके घर में से कीड़े मकोड़े चले जाएंगे और जितनी भी बैड स्मेल्स हैं सब भाग जाएंगे और आपका घर हमेशा स्मेलिंग फ्रेश रहेगा। आज के 35 होम हैक्स ऑन हाउ टू मेक होम स्मेल अमेजिंग ऑल द टाइम पसंद आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं, वहाँ भी फॉलो कर लो।